हाँ जी। आज हमारा चैप्टर का है डे नंबर 20। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, और बहुत छोटा है। अब जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो बहुत छोटे छोटे से आ रहे हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। अब जैसे आज का जो चैप्टर है वो है डे 20। जो हृदय का जादू होता है, मतलब मैजिक फ्रॉम योर हार्ट। दिल का जो पावर होता है ना, वो उसका इंपॉर्टेंस बताई गई है कि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो आपका दिल, आपका जो हार्ट है वो कितना कितना पावरफुल होता है, वो कितना सपोर्ट करता है। एक स्टडी में ना ये बताया गया है कि जो आपके माइंड की जो पावर होती है ना, उससे 5000 टाइम्स ज्यादा पावरफुल आपका हार्ट होता है। ठीक है। उसके जो जैसे आपका जो माइंड होता है वो जनरली इलेक्ट्रिकल वेव्स निकालते हैं, आपका जो हार्ट होता है वो मैग्नेटिक वेव्स रिलीज करता है, जो अट्रैक्शन का काम करता है। इसलिए बोला जाता है कि फीलिंग्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी आप चाह रहे हो उसको फील करो, फील करो, क्योंकि उसको पता है कि वो जो अट्रैक्शन की फ्रिक्वेंसी है ना, वो यहीं से बनेगी, यहीं से निकलेगी। आजकल चैप्टर में थोड़ा सा रीड करूंगी क्योंकि इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं नहीं चाहती वो मिस हो। छोटा सा चैप्टर है इसलिए मैं रीड कर रही हूँ। ठीक है। तो हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है 20वां दिन। जिसके पास बुक है वो बुक खोल सकते हैं, वरना वो सुन सकते हैं। हृदय का जादू। ठीक है। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। अब तक ये क्लियर हो गया कि सिर्फ बोलना नहीं है, उसको फील करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। जब आप अंदर की तरफ, क्योंकि देखो कुछ भी बोला गया है, बाहर कुछ नहीं है। जो काम आप अंदर अंदर करोगे बाहर उसका रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी चेंजेस आप अंदर करोगे बाहर उसका रिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड में हो, बहुत ग्रेटफुल हो, बहुत दिल से हो, आपको उसका रिजल्ट सामने दिखना शुरू हो जाएगा। अगर वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए, तो उस स्पेसिफिक चीज में, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को, अपनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को एक डायरेक्शन दे रहे हो। तो जो जो आप अंदर चेंजेस करोगे, ग्रेटिट्यूड दोगे, बाहर की दुनिया में वो बदलाव आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। लंबे लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां तेजी से पहुंचा देगा। मतलब हम बहुत सारी जो प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें हमको कुछ फीलिंग्स चाहिए, लेकिन हमको समझ नहीं आता यार मैं इसमें फीलिंग्स कैसे ऐड करूं। क्या वो एक छोटा सा तरीका है जिससे अगर मैं करूँ तो मेरे मतलब एकदम फीलिंग उसमें स्ट्राइक कर जाए, एकदम वो चीज, वो चीज, जैसे एक स्पेसिफिक चीज के लिए हम सोच रहे हैं, तो कैसे मैं उसमें स्पेसिफिक अपनी फीलिंग दूं। ये तरीका आज आपको पता चलेगा कि हार्ट कितना मैजिकल है। आप किसी भी चीज पर अपना दिल लगाते हो। क्या है? रुक जाओ। हाँ, सही लाइन है। किसी भी चीज पर आप दिल लगाते हो तो वो चीज आपको मिल जाती है। समझ आ गया लाइन। ये कुछ लोगों को समझ आएगी। चाहे तो लाइफ में, हाँ। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे। क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। ठीक है। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्य पूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। बहुत ही हिंदी, बहुत हिंदी। इसमें अब क्या बोला गया है? ठीक है, अब हम कम हिंदी में समझेंगे। वो ये बोला गया है, जब आप ग्रैटिट्यूड देते हो, लेकिन आप ग्रैटिट्यूड यहां से सोच के दे रहे हो, ठीक है, इसलिए वो इतना काम नहीं करता। लेकिन अगर आप ये दिमाग को अपने दिल में यहाँ फोकस करोगे, ठीक है, पूरा ध्यान आपका दिल में होगा, यानी कि दिल को पहले से ना खुशी से प्यार से भर लो। बहुत प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से, प्यार से। अब आप ग्रैटिट्यूड करो, तो आपका पूरा दिमाग आपके हार्ट पर होता है, आपके दिल में होता है। ठीक है। और अब जो आप शब्द कहोगे उसमें इलेक्ट्रिकल पावर्स तो होंगी ही होंगी, मैग्नेटिक पावर्स भी होंगी, यानी मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी। आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, उतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा।
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा होगा, उतनी ऑरा ही आपको खींच के लाता है। कोई भी चीज आपकी जो आसपास की मैग्नेटिक फील्ड है ना, वही आसपास से चीजों को खींच कर आपके पास आती है। तो उसको आप मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और वो कैसे स्ट्रॉन्ग होता है? जितना आप ज्यादा महसूस करोगे। अपने दिमाग से, कहीं बोला गया लॉजिक मत लगाओ, कभी भी लॉजिक मत लगाओ। जो लोग लॉजिक लगाते हैं वो हमेशा प्रैक्टिकल वे में रहते हैं, वो फंसे रह जाते हैं। उनको लगता है हर चीज का ना एक पर्टिकुलर ही रास्ता होता है। हर चीज अगर कोई सही नहीं हो रही है तो वो कभी सही नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसी ही बनी हुई है। वो लॉजिकल माइंड पीपल होते हैं। मैजिक वाला ना बच्चों वाला दिमाग होता है, जो मैंने डे वन पे कहा था, बिल्कुल 5 साल जैसा बच्चा। उसको नहीं पता। अगर उसको साइकिल चाहिए, वो इतना दिमाग नहीं लगाएगा कि साइकिल कहाँ से आएगी, कहाँ से पैसे, उसको तो पता भी नहीं कितने पैसे की साइकिल है। तो उतना वो दिमाग नहीं लगाता। उसको सिर्फ पता है कि उसको ना उस पे दिल आया हुआ है कि उसको साइकिल चाहिए। अब वो दिन रात साइकिल के बारे में सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। जब हम छोटे बच्चे थे, अगर हमें बार्बी डॉल चाहिए थी या साइकिल चाहिए थी, तो हम कहीं भी बार्बी डॉल देखते थे, हम बड़े खुश हो जाते थे। मुझको भी लेना है, मुझको भी लेना है। ऐसे नहीं आता था यार इसके पास क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है। उसको, हमको ये लगता था यार मेरे को भी लेना है, मेरे पास भी चाहिए ये। और अगर आप कभी भी अपने फैमिली में बोलते थे, या मम्मी को या पापा को, तो वो आपको एक डॉल ला कर देते थे कि यार इसका बड़ा मन है, इसको एक डॉल ला कर दे दो। सेम यूनिवर्स करता है। जिस चीज का आपका बड़ा मन होता है ना, और आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, आपको पता होता है कि ये चीज तो मिलनी ही मिलनी है, ये चीज तो मेरे को मिल जाएगी, मेरे को नहीं पता है कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है, कितना पैसा लगता है, कितना क्या लगता है। बस मुझे ये पता है कि मेरे को इस पे दिलाया हुआ है, अभी मुझे ये चीज चाहिए। आप उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचना शुरू कर देते हो। आप पहले से ही सोचना शुरू कर देते हो। इनफैक्ट मुझे याद है जब मेरी फर्स्ट साइकिल आई थी, बहुत छोटी थी, तो सबसे पहली साइकिल हम मुझे दिखी थी, और वो सबसे अच्छी साइकिल थी। उस टाइम पे मेरे फैमिली मेंबर में मेरी किसी कजन की वो साइकिल नहीं थी, मेरे मामा जी ने मुझे लाके दी थी। और वो बहुत 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 अच्छी साइकिल थी और बहुत महंगी थी, तो मुझको नहीं पता था। पर जब मुझे पता चला ना कि ये, क्योंकि मामा जी आने वाले हैं 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, मुझे पता चला वो साइकिल लेकर आ रहे हैं। मैं वो 2 दिन इतनी खुश थी ना, मुझे अभी भी याद है उस साइकिल का। अभी भी याद है, मैं इतनी खुश थी। मैं सिर्फ ये वेट कर रही थी कब 2 दिन होंगे, मैं कब वो साइकिल चलाऊंगी। और कहीं ना कहीं वो मेरे विजन में वो ना साइकिल चलाने का सीन आ रहा था, कि वो कहीं ना कहीं ऐसे चलाऊंगी, यहाँ चलाऊंगी। मतलब मैं देखती थी कि जब हम लोग बाहर, मम्मी वॉक कर रहे होते थे शाम को, मैं यहाँ साइकिल चलाऊंगी, ऐसे चलाऊंगी, इन लोगों के संग चलाऊंगी। अभी तक ये लोग चला रहे थे, मैं इनके पीछे बैठती थी, अब मैं इनके संग चलाऊंगी। तो ये पूरा जो विजुअलाइजेशन करते हो ना, एकदम प्रोसेस, आपको माइंड को नहीं पता होता कि रियल क्या है, फिक क्या है। उस मोमेंट आप कितने प्यार से, कितने भोलेपन से आप वो सारी प्रैक्टिस, वो सारी विजुअलाइजेशन करते हो। और इनफैक्ट जब साइकिल आई, मैंने वैसे ही चलाई। मतलब सबके संग चलाती थी, इतनी खुश होती थी, इतनी खुश। बहुत टाइम तक मैंने वो साइकिल चलाई है, बहुत टाइम तक। और जब वो बिल्कुल खराब हो गई थी, अभी भी वो रखी हुई है। उसके टायर्स खराब हो गए हैं, बाकी वो एज इट इज अभी भी रखी हुई है। क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं किसी चीज को ना खराब नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है ये मेरी, अगर मैंने इसको इतने प्यार से पाया है ना, तो ये मेरे पास हमेशा सही सही से सही सलामत रहे। तो आज भी वो साइकिल हमारे पास है, आज भी। मतलब मैं जितने भी साल की हूँ, अगर मैं 3-4 साल की थी उस वक्त पे, तब से लेके अब तक वो साइकिल रखी हुई है। वो मेरी सबसे फर्स्ट मेमोरी थी, वो मेरा सबसे पहला जो मुझे याद है, वो था। मेरा किचन सेट आज तक रखा हुआ है, मेरा बैंगल सेट आज तक रखा हुआ है। उस टाइम प्लास्टिक के बैंगल्स चलते थे, मतलब बहुत पहले जब नानी के घर हम जाते थे, प्लास्टिक की रिंग्स होती थी, जिसमें वो प्लास्टिक का नग होता था ऐसे, ब्लू कलर का। प्लास्टिक के ऐसे पूरी चूड़ियां होती थी, जिसमें ऐसे छोटे छोटे से डॉट होते थे ब्लू कलर्स के। पूरा प्लास्टिक सेट, किचन सेट सब रखा हुआ है, सब। क्योंकि वो, मुझे पता है वो कितना कितना मेरे लिए वैल्यूएबल था। तो जब आप कोई चीज मांगते हो ना, आपको मिलती है। ऐसे मुझे एक और चीज याद आई, मेरी सिस्टर को किचन सेट चाहिए था। और वो, उसको किसी ने प्रॉमिस किया कि मैं आपको किचन सेट दूंगी। तो हम लोग चलने को हुए, उसने नहीं दिया, वो रोने लगी। तो पापा ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हम तुमको वहां जाके दिलवा देंगे, घर जाके दिलवा देंगे। तो वो चीज भूल गए सारे के सारे। जब उसका बर्थडे आया, उसको सेम किचन सेट मिला। जब हम लोग विजुअलाइजेशन का डिस्कस करते हैं, तो उसने बोला कि सेम सेम सेट उसको बर्थडे गिफ्ट मिला। किसी नोन ने नहीं, मतलब किसी को ऐसे ने नहीं दिया जिसको पता था कि इसको सेट चाहिए, क्योंकि बच्ची है। किचन सेट एज अ गिफ्ट हम लोग देते थे, तो उन्होंने वो किचन सेट दिया, क्योंकि उसका बड़ा मन था उस चीज के लिए, कि उसको वो चाहिए। तो यूनिवर्स को आप सिर्फ बता दो आपको क्या चाहिए, कैसे, कब, सारे तरीके उसको पता है, वो आपको दे देगा। और उस मोमेंट वो सबसे ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेडली था। ठीक है। इससे, इस अभ्यास की ये वाला लाइन छोड़ दो, हाँ।
इस अभ्यास के लिए सबसे पहले जैसे हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम अपने मन पे कैसे केंद्रित करें अपने दिमाग को, वो बताया गया है। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करो, मतलब यहाँ कहीं अपना मन लेकर, वो आप कैसे लेकर आओगे? आप ध्यान देने की कोशिश करो, पूरा फोकस अटेंशन आप यहाँ रखो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित कर रहे हो या बाहर केंद्रित कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके आसपास के एरिया पे होना चाहिए। ठीक है ना? आंखें बंद कर लें क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप फोकस कर रहे हो तो थैंक यू की चैंटिंग शुरू कर देनी चाहिए। जब आप दिल से यहाँ पे फोकस करके जब आप थैंक यू करते हो, उसको कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड यानी कॉन्सेंट्रेटेड थैंक यू चैंटिंग कर कहते हैं। ठीक है, जब आप सिर्फ थैंक यू कर रहे होते हो, सिर्फ थैंक यू कर रहे होते हो, तो थैंक यू करते करते कुछ मत सोचो इस वक्त। थैंक यू करते करते अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर, हार्ट पर लेकर आओ। आप यहाँ पर एक हार्ट चक्रा भी विजुलाइज कर सकते हो साथ के साथ, क्योंकि जब आप हार्ट से करोगे वो आपका ओपन होता है और आपको ऐसे कुछ हैवी हैवी या कुछ वाइब्रेशन जैसा फील होगा। ठीक है, जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप आंखें बंद करोगे तो आप ज्यादा बेटर कनेक्ट कर पाओगे, इसलिए आंखें खुली होंगी, नॉर्मल ध्यान आसपास जाएगा, तो आंखें बंद करके ही पूरा काम करना है, पूरा टेंशन आंखें बंद करके करना है। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं ताकि जादुई शब्द कहते धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। हार्ट पर हाथ रख लीजिए, या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वह शब्द आपके दिमाग से नहीं, आपके दिल से आ रहा है। आप ये सोचो कि जो मैं थैंक यू कह रही हूँ, वो एक एक थैंक यू मेरे दिल से आ रहा है। अब यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया, जैसे अभी आपने कॉन्सेंट्रेट कर लिया यहाँ पर, अपने पूरे थैंक यू करते 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 अपने हार्ट पर अपना पूरा ध्यान ले आए, पूरा फीलिंग आप अपना पूरा माइंड इधर ले आए। आप यहाँ पर क्या करना है? आपको अपनी वो 10 की 10 लिस्ट निकालनी है जहां पर विश लिखी है, जिसने 3 लिखी हुई है, जिसने 1 लिखी हुई है, बहुत अच्छा। आप उसको खोल दो, ठीक है, उसको लेकर बैठो। अब जब आपने पूरा फोकस अपना पूरा दिमाग यहाँ ले आए हो, तो अब आपका दिल ही सोचने का काम करेगा, दिल से ही फील करोगे। ठीक है, जो चीज होगी वो दिल से होते हुए ही गुजरेगी। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन जोर से पढ़ें और जब तक प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए, और जब आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाए तो आंखें बंद कर ले। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। हृदय को मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक लाइन आपने पढ़ी, आपने अपनी एक अफर्मेशन, अपनी एक इच्छा पढ़ी, पूरा ध्यान आप अपना दिल पर लेकर आए, अपने दिल पर लेकर आए, और आपने उस चीज के लिए दिल से थैंक यू बोला। और जब आप थैंक यू बोलो तो आपको ऐसे फील करना है जैसे ये चीज हो चुकी है। आप बस दिल से उस एनर्जी को थैंक यू कर रहे हो जिसने कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए कर दी है। ठीक है, जब आप ऐसे थैंक यू करते हो तो ये चीज मैनिफेस्ट होती है, इस चीज को एनर्जी मिलती है, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतनी एनर्जी इस चीज को मिल जाती है। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरे करने के बाद न केवल आपकी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। मतलब ना तो सिर्फ आपके अंदर की जो आपका जो फोकस है वो बढ़ेगा, आप जो ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, जो ग्रैटिट्यूड जिस चीज के लिए कर रहे हो, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले आपने 2 मिनट 1 मिनट क्या कर लिया, पूरा ग्रैटिट्यूड बोलते बोलते, थैंक यू बोलते बोलते पूरा ध्यान आप अपने दिल पर लेकर आए। उसके बाद आपने वो इच्छा दिल से सोची, दिल से ही सोची जो आप पाना चाहते हो, फिर दिल से उसके लिए थैंक यू किया। ये सबसे पावरफुल है, क्योंकि जब आप दिल से करते हो तो आपका लॉजिकल माइंड बीच में नहीं आता, वो क्वेश्चन आंसर नहीं करता, आप सिर्फ उसको कर रहे होते हो। ठीक है, यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यानी कि अगर आप चाहते हो कि ये चीज आप जो भी आप चाह रहे हो पाना, वो और जल्दी हो, वो जल्दी आपको मिले, तो ये चीज आप करते रहो। मतलब ये आपको दिन में 2 से 3 बार करना है।
2 बार तो कम से कम करना है। अगर आप कम से कम 2 बार भी करते हो तो भी इसका आप जादू देखोगे। ज्यादा बार करते हो तो भी इसका आप जादू, तो इसका आप ज्यादा जादू देखोगे। क्योंकि लॉ क्या कहता है, जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड दोगे, जितना ज्यादा इंटेंसिटी आपकी होगी, जितना डिग्री का ग्रैटिट्यूड होगा, उतना ही डिग्री का अट्रैक्शन होगा। क्यों? आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, आप जितना ज्यादा फील करोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, आपके आसपास का ऑरा उतना पावरफुल होगा। और जितना पावरफुल आपका वो मैग्नेटिक ऑरा है, खींचने की शक्ति जितनी पावरफुल होगी, उतना आसानी से आप खींच लोगे, अट्रैक्ट कर लोगे। सिंपल। तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर ध्यान दें, अपने खींचने की पावर पे। मैग्नेट की शक्ति पता है कैसे होती है? छोटू मैग्नेट होगा यानी कम पावर होगी, वो कम कम चीज मतलब कम डिस्टेंस पर होगा, उसको खींचेगा। लेकिन अगर पावरफुल मैग्नेट होगा, कितना भी डिस्टेंस पर हो वो खींच लेगा। कितना भी कितनी भी भारी चीज, बड़ी बड़ी मैग्नेट्स होती है ना, जो ट्रेन तक, जो एक एक ट्रेन का बॉक्स दूसरे ट्रेन के बॉक्स से मैग्नेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं, मैग्नेट। तो वो कितना कितना पावरफुल मैग्नेट होगा कि वो एक पूरा बोगी को खींच लेता है। इतना स्ट्रॉन्ग आपके अंदर का मैग्नेटिक पावर होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आप बहुत स्ट्रांगली फील करोगे, आपको लगेगा बस यही। और ये इसका एक ही तरीका है कि आप अपने दिमाग को भी यहाँ ले आओ। जो दिमाग क्वेश्चन करता रहता है ना, उसको दिल पर ले आओ और फिर दिल से फील करो। जब भी आपका दिमाग यहाँ वहां भागे, क्वेश्चन आंसर करे, पूरा दिमाग यहाँ ले आओ कि नहीं, यही चीज है। फील करते रहो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, करते रहो करते रहो करते रहो जब तक आपको फील ना हो। करते रहो। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है। जितना आप फील करोगे वही सब कुछ है। फीलिंग सब कुछ है, सब कुछ। क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। जितना ज्यादा आप उसको फील करोगे उतना समृद्धि मतलब क्या है? वही जो आसपास की चीजें हैं, आसपास आपके जो भी आप चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं आसपास ही है। उसको खींच के आप कैसे लाओगे? आप उसको अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करोगे? अपनी फीलिंग से। फीलिंग कैसे होगी? जब आपका पूरा फोकस उस चीज के होने पर होगा, और फिर उस चीज के ऑलरेडी होने के लिए आप थैंक यू कर रहे होगे। आप अपना फ्रिक्वेंसी लेवल बढ़ा लोगे, आप अपना मैग्नेटिक पावर बढ़ा लोगे। और मैग्नेटिक पावर हमेशा काम, वो अट्रैक्शन का काम करता है, उसका एक ही काम है। मैग्नेट क्या करता है? वो कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ अट्रैक्शन का काम करता है। उसका एक ही काम है, अट्रैक्ट करना, खींचना। तो वो आपकी विश को खींच के लाएगा। जिस चीज से आप अपने मैग्नेट को भरोगे, वो जैसे मैग्नेट का नॉर्मल, जैसे नॉर्मल मैग्नेट देखते हैं, वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप अपने अपने आप को जिस चीज से फिल कर लोगे, अपने मैग्नेटिक को जिस चीज से भर लोगे, आपकी मैग्नेटिक पावर उसी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करेगी। तो आपके पास ये पावर है, यही ऑप्शन है, यही सबसे बड़ी शक्ति है ह्यूमन बीइंग की, कि वो जो सोचता है, वो फील करता है, उसका ही मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाता है। उसी को वो अपना ऑरा बनाने लग जाता है। और वो वैसे ही सेम चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, जिससे मेरा सेम मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अच्छा, मैं ये चीज अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, तो 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन, या तो कुछ मैं ऑपोजिट सोच रही हूँ जो उस चीज के साथ नहीं जा रहा। दूसरा रीजन हो सकता है, मेरा अगर मैं सही सोच रही हूँ, मैं फील भी अच्छा कर रही हूँ, पर वो ट्रैक नहीं हो पा रहा, उसमें डिले हो रहा है, तो दूसरा रीजन हो सकता है कहीं ना कहीं मैं कम कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसको बहुत कम फील कर रही हूँ। तो उसको ज्यादा बढ़ा दो। अब तक आप 5 मिनट कर रहे थे, 10 मिनट करो, लेकिन इतना ज्यादा उसको फील करो, आपको लगे यार यही सच है। कोई, जब आप रोते हो ना, आपके रोने में इतना इमोशन होता है ना, आपके, आप रोगे ना, आपको आपके सब दुनिया भर के इमोशन निकल आते हैं रोने में। लेकिन जब आप खुश होते हो ना, जब वो चीज आपके पास अभी आंखों के सामने नहीं दिख रही, लेकिन आपको पहले खुश होना है, उतना इमोशन नहीं आते। तो आपको स्ट्रांगली इसलिए बोला जाता है कि ऐसे मान के चलो कि हो गया है। विजुलाइज करो उसको। देखो, हो सकता है फर्स्ट टाइम में फीलिंग नहीं आए, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। जब आप कंटिन्यू 4-5 बार देखोगे, एक ही सिटिंग में 4-5 बार देखोगे, आपको हाँ अब आ रहा है मेरे को फील। अब आप जब नेक्स्ट टाइम बैठोगे ना, आपको सेम फील आएगा। लेकिन ये सोच के मत उठ जाना यार फील तो नहीं आ रहा, जाने दो यार, जाने दो। नहीं, फिर से बैठो, सोचो उसको और स्ट्रांग, यार मैं इसको फील करने के लिए क्या करूं, और स्ट्रांगली मैं क्या करूं। 5 सेंसेस लगाओ उस पर। जितना उस अपने आप को कन्विंस कर सकते हो ना कि ये चीज इस वक्त मेरे पास है, सच है ये वाली चीज, उतना ज्यादा स्ट्रांग आपका इमोशन बनेगा, उतनी जल्दी आपकी वो चीज अट्रैक्ट होगी। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, यही है।
आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं, जब जब आपके अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो बढ़ जाएगी ना, तो उसका जानने का तरीका क्या होगा? आपको एक अंदरूनी फीलिंग होनी शुरू हो जाएगी, प्यार भरी वाली, एक सुकून वाली, एक खुशी वाली, एक शांति वाली। आपको लगेगा यार हो तो गया, अभी तो मैं कितना अच्छा लग रहा है मुझे। तो एक वो अंदर से ना सुकून वाली, जो ब्लिसफुल जिसको बोलते हैं, एक ब्लिसफुल आनंददायक स्टेट, इसमें लगेगा यार अब हो गया, मिल गई मुझे वो चीज, अब दिल से थैंक यू करोगे। वो जब स्टेट आ जाती है, आप समझ जाइएगा कि आपका ग्रैटिट्यूड पीक लेवल पे है। लेकिन अगर वो स्टेट नहीं आ रही है, ग्रैटिट्यूड विजुलाइज करने के बाद आप वापस से अपनी पुरानी लाइफ में जा रहे हो, पुरानी फ्रिक्वेंसी में आ जा रहे हो, तो मतलब वो वेस्ट है, आपने उसको इनफ एनर्जी दी ही नहीं, इसलिए वो डिले हो गया। ठीक है, ये पूरा आज का चैप्टर था आपका, कि आप अपने हार्ट की एनर्जी कैसे अपनी डिजायर को दे सकते हो। पहले पूरा ध्यान आप अपने दिल पर लेकर आओ, थैंक यू करते करते, थैंक यू थैंक यू थैंक, पूरा दिल में आप अपना हाथ रख के भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि जैसे आपने हाथ रखा आपका ध्यान ऑलरेडी यहाँ ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते करते अब आप अपनी विश के बारे में सोचो। अगर आपने लिस्ट बना रखी है तो एक एक करके जाओ, एक एक मिनट, दो दो मिनट एक को दो। अगर आपकी एक ही विश है तो उसके बारे में सोचो, और जब आप उसको सोच रहे हो, उसको विजुलाइज कर रहे हो, उसको अफर्म कर रहे हो, अब दिल से उसको पढ़ने के बाद बोलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिल से। ठीक है, और ये कितना हो रहा है? अगर आपको आपकी बॉडी में गूज़बम्प्स होने शुरू हो जाए, आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशनल शिफ्ट महसूस हो, एक एक अजीब सा फीलिंग शुरू हो जाए, वो ठंडा ठंडा सा एहसास शुरू हो जाए, एक वो बटरफ्लाई वाली फीलिंग बोलते हैं वो शुरू हो जाए, मतलब समझ लो आपने पीक लेवल पे इमोशन दिया है, पीक लेवल पे। ठीक है, तो ये चैप्टर है आज का, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम कल करेंगे। हेलो हेलो। हाँ हाँ जी जी। मैम, मैंने पूछना था कि जो 10 ब्लेसिंग लिखते हैं मॉर्निंग टाइम में। जी। हाँ जी, उनमें जब हम लिखते हैं तो जो 3 टाइम हम थैंक यू बोलते हैं, वो गॉड को बोलना है या वो चीज के प्रति बोलना है? थैंक यू थैंक यू उस थैंक चीज यू। के लिए बोलना है, अगर आपने वो हाँ जी, अफर्मेशन अपना उस चीज के लिए बोलना है। ठीक है, ठीक है। आपने वो अफर्मेशन लिखा ना, अपना जो ब्लेसिंग आपने लिखा ना, आप हाँ कितना जी, अपने आप को भाग्यशाली मानते हो उस चीज के होने के लिए, इसीलिए उस चीज के रूप में आप बोल रहे हो कि मैं बहुत ठीक भाग्यशाली हूँ, थैंक यू थैंक ठीक। यू थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। किसी और का कोई क्वेश्चन है? वरना फिर हम लोग कल करते हैं, ओके जी। विकास प्रभु जी को चलो। रियलाइजेशन, हाँ जी। हाँ विकास जी को रियलाइजेशन बताना है। एक सेकेंड। हाँ जी बिल्कुल सर। हाँ, कुछ नहीं मैम, छोटा सा ही था, रियलाइजेशन बहुत बड़ा नहीं था। जी। बट हुआ, आपने बोला ना होता है, सब पॉसिबल है। तो आप मैं क्योंकि पूना में हूँ, रियल एस्टेट में थोड़ा काम करता हूँ, मैं तो बताया था। तो कल एक ऐसा ही कुछ हुआ कि मतलब वो मैम ने मुझे 1 साल या 1.5 साल पहले कॉल किया था, मैंने उनको प्रॉपर्टीज के लिए। तो मैं भूल भी गया था, तो उनका कॉल बैक आया कल मेरे पास। और उन्होंने कहा कि मुझे अभी 1 महीने में सब कुछ फाइनलाइज करना है विकास, मेरे पास आपका नंबर सेव था। और वो ग्रुप बुकिंग में मतलब उनका जो है वो सर्कल अच्छा है, आईटी में है, अच्छी जॉब में है वो। तो कहते मेरे ग्रुप्स में हम लोग बुकिंग करेंगे, मतलब ग्रुप में आएंगे हम लोग। अभी तो स्टार्टिंग में मैं लूंगी, लेकिन और भी मेरे साथ में कुछ कोलीग्स है। तो जो कहते हैं ना, मैं जिसके पीछे भाग रहा था, अभी वो अट्रैक्ट होकर मेरे पीछे भाग रहा है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू शर्मा। थैंक यू। हाँ, ये ऐसे ही होता कुछ है जब आप जिस चीज के पीछे भागते रहो आपसे और दूर भागता है, दूर क्योंकि भागते आप हैं। हाँ जिसके लिए भाग रहे हो उसके लिए अंदर एनर्जी कमी वाली दे रहे हो, तभी तो भाग रहे हो। भरोसा हो तो बैठ जाते हैं, आ जाएगा। somebody somebody किसी ने मुझे बोला भी था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें करता था, उन्होंने कहा सब छोड़ दो, एक चीज पे कंसंट्रेट करो, और बस, बहुत कुछ न करते हुए एक चीज पे ध्यान रखो, तो होगा, सब होगा। सब विश्वास, होगा। यदि विश्वास छोड़ दिया, या तो विश्वास नहीं है तब आप, और कहते हैं ना, बैकअप लेके चल रहे हैं, और यदि विश्वास एग्जैक्टली। है तो आपको बैकअप की जरूरत नहीं है। और ऐसा होगा, और वो हुआ भी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू शालू मैम। वाओ, ऐसा थैंक हो रहा यू है, थैंक यू। हो रहा है, हो हुआ रहा है है। और होगा है, हाँ, और होगा भी हो और रहा हो भी रहा है। है। थैंक यू शालू मैम। एंड वो और मेरे सबसे में अच्छा भी लाइन बोला। हाँ जी। नहीं नहीं, मैं बताइए भी अभी, बताइए। आप बोलते ना फील करते रहो, थैंक यू बोलते रहो, चाहे कुछ भी हो। अभी आपने कल ही बोला था कि आप 2 दिन में 100 बार थैंक यू बोलना है।
कुछ भी करके थैंक यू बोलना है। तो मैं भी जाती हूँ ना, रोड पे भी थैंक यू बोलती रहती हूँ, रोड को भी थैंक यू बोलती हूँ, जो भी मुझे कुछ वाह, अच्छा लगता है उसको थैंक यू बोलती हूँ। और घर में पूरा दिन थैंक यू बोलती रहती हूँ। और क्या कहते हैं, अपने जितने भी जगह है, हमारा सामान है, हम सबको थैंक यू बोलती हूँ। मैं अपने कंप्यूटर को भी थैंक यू बोलती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, अभी थैंक यू में ही रहते हैं हम। और हाँ, कैंसिल 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 करते हैं जब कुछ नेगेटिव आता है थॉट। बिल्कुल तो सही है। और पता है सबसे अच्छा चीज क्या है? आप अब 100 चीजें नहीं कर रहे हो। पता है 100 चीजें कौन करता है? 10 चीजें कौन कर रहा होता है? जिस जो भटका हुआ होता है, उसको लगता है यार इसको एक चीज करने से मेरा नहीं होगा, मुझे 10 चीज, और वो 10 चीजों में फंस जाता है। वो ऐसे और वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, अब वो चेज कर रहा है, अब उसके पीछे भाग रहा है। अब 2 चीजें करो, बट यार वो 2 चीजें इतनी स्ट्रांगली करो कि 2 चीजों की शक्ति होनी चाहिए उसको खींच के लाने की। आप ग्रैटिट्यूड करो, बड़ी मन से, बड़ी शिद्दत से करो, विजुलाइज करो। मैं तो हमेशा कहती हूँ विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन तीनों एक ही है। इस ये अलग है ही नहीं। आप विजुलाइज कर रहे हो, आप उसको फील कर रहे हो, आप उसमें शब्द अपने डाल रहे हो, अफर्मेशन हो गया, थैंक यू कर रहे हो उस विजुअलाइजेशन के लिए, तो वो ग्रैटिट्यूड हो गया। ये 3 चीजें एक ही टाइम पर आप करो। कभी भी नेगेटिव आए, आप उसके लिए क्लीनिंग कर सकते हो, ठीक है? पर 10 चीजें मत करो, ये लिख लो, वो लिख लो, यहाँ ये लिख दो, वहां वो कर दो, ये कर दो, फिर आपका दिमाग करेगा अरे यार ये मिस हो गया मेरे से, अरे यार ये मिस हो गया मेरे से, फिर आप गिल्ट में चले जाते हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आपने एक चीज को, 2 चीज को स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, आपको लगेगा मेरे पास कितना वक्त है करने के लिए। और जब आपको ये लगे ना, और अपना वक्त आप जब एक चीज को दे देते हो ना, उस चीज की ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। 10 चीजें दोगे, 10 में 10 10 10 10 ऊर्जा बढ़ेगी। एक चीज को दे रहे हो, उसमें ही 100 की ऊर्जा बढ़ जाएगी। वो चीज आपको जल्दी मैनिफेस्ट होगा। तो 10 चीजों में मत भागो, 10 वीडियोस मत देखो, 1 2 चीजें करो, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें पक्के हो जाओ कि कोई आपसे पूछे ना कि यार ये मैं विजुअलाइजेशन करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन करता हूँ और मेरे सारी चीजें पूरी हो जाती है, क्योंकि मुझे पूरा स्ट्रांगली पता है कि वो कैसे करना है। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, तो मैं सिर्फ यही करूंगी या करूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच विकास सर, नीला मैम, थैंक यू, आपने इतना अच्छा शेयरिंग किया और इतना अच्छा सीखने को मिला। ठीक थैंक है। यू, थैंक यू जी। चलो हम लोग कल करते हैं अभी कंटिन्यू, ओके जी? कल मेरी बेटी है ना परीक्षा, तो बीच वाली, तो हम लोग कहीं जा रहे थे ऐसे ही पैदल पैदल। कल साईं वो था ना, कल वो गुरु और हाँ पूर्णिमा। आपको गुरु थैंक यू। गुरु आपको हाँ, गुरु पूर्णिमा थी कल। परीक्षा आपको थैंक यू बोल रही थी, मम्मी शालू मैडम को हाँ। थैंक यू बोल रही थी। मैंने कहा क्यों? बोले हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाने, हम लोग साईं बाबा के यहाँ पे एक साईं चौक है, वहां गए थे। हम भी साइन जाते हैं। हाँ, तो वहां पे गए थे। तो उसने कल 2 3 जगह ऑडी देखी है, ऑडी गाड़ी। तो मुझे बोल हाँ। रही थी मम्मी, बोल रही मम्मी हमारी गाड़ी जा रही है। मैंने कहा "अरे?" कहती हाँ, वाह, कहती है मेरे पास गाड़ी, हमारे पास गाड़ी है, देखो कितनी सुंदर गाड़ी है हमारी। वो भी उसमें ही रहती है आजकल। वो भी उसमें रहती है। और पता है ऑडी आपको दिखना, आपकी गाड़ी आपको दिखना ही साइन है, ये बहुत बड़ा साइन है, और वो आप ही की है। और मैम उसने ना अपना चेक, जो अबंडेंस वाला चेक, मैजिक चेक, उसने ऑलरेडी लिखा था। और उसने अभी स्कूल में स्कॉलरशिप्स का एग्जाम दिया था, स्कूल भी टॉप किया, पूना भी टॉप किया उसने। और वो वाह, उसने अट्रैक्ट कर लिया मैम, उसको 20,000 रुपीज पर ईयर मिलेंगे, ऐसा कुछ है स्कूल की तरफ से। और वो सम्मान, मतलब जो उनका कितने जो वो है वो अलग रहेगा। तो कितने वो साल की उसने है? अट्रैक्ट, अभी शी इज आठ इन, 9 साल की। हाँ अभी शी इज इन 6th में आई है मैम। हाँ, उसको लॉ ऑफ 90। अट्रैक्शन ना अच्छे से बताना शुरू कर दो। अगर वो इस चीज से ना सीख लेगी ना, अगर कुछ अट्रैक्ट कर लेगी, वो आपके बिना बताए इस चीज को फॉलो करना शुरू कर देगी। उस चीज को आप श्योर उसको श्योर श्योर। बताना शुरू करो अभी से, कि तुम ऐसे करो बेटा, ऐसे करने से ऐसे होगा। आप प्रेयर करवाते हो ना उसको। हेलो। तो हेलो बस बेबी। नमस्ते। she आप उसको, she knows most of the shlokas of the Bhagavad Gita। हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम किस लिए आए हैं, मतलब। और जो बड़ों की क्लासेस होती है, जैसे मैं, क्योंकि हम लोग आपको पता ही है कौन से जुड़े हैं, तो जो मैं क्लासेस करता हूँ साथ में ये भी करती है। और ये पूरे स्कूल में बताती है कि क्या होता है, भगवान क्या है, भगवत गीता क्या, मतलब शी इज रिप्रेजेंटेटिंग बहुत इस्कॉन आगे और भगवत। जाएगी। इस बस बस एज आप लोग पर ये कर ब्लेसिंग्स रही है, करिए। बहुत आगे जाएगी। क्या नाम है बेटा? परीक्षा। 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 बेटा आप ना सिर्फ एक चीज और किया करो, जब भी आप प्रेयर किया करो ना, तो मांगने की बजाय जो मिला है ना उसके लिए थैंक यू ज्यादा किया करो। जैसे आपने वो विजन बोर्ड लगाया ना, मैजिक चेक लगाया, तो आपने मांग लिया, अब उसके लिए थैंक यू किया करना। आपने जो अपने मार्क्स लिखे हुए हैं ना, वो आपने मांग लिए, अब उसको रोज थैंक यू करना कि आपके ऑलरेडी इतने हैं।
ठीक है, हमेशा अपने आप को टॉप पर देखना, हमेशा एक टीचर आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैडम इसने विजुअलाइजेशन का पता था, मैजिक में इसने 97% मार्क्स ना मेरे वो जो डेस्कटॉप है उस पे वो ग्लू स्टिक होती है ना उससे लगा दिए थे, और उतने ही अट्रैक्ट किए इसने, 97 पॉइंट कुछ समथिंग अट्रैक्ट किए इसने। वाह, इसका दिमाग में भी है ही नहीं ना क्वेश्चन यार, सीरियसली। मेरे को लग रहा है कि कुछ सालों के बाद शायद ये सिखाना शुरू कर देगी। बहुत आगे नहीं, जाओगे यार अगर ये करते हो, प्लीज इसको ना बहुत अच्छे से सिखाना। इस ये बहुत आगे जाएगी। इस लेवल पे अगर बच्चा मैं- कर रहा है ना, इस लेवल पे, वो भी भगवत गीता जैसी चीज। जनरली लोग कार्टून्स देखते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बट ये कितना यूटिलाइज कर रही है उस वक्त को। सो प्राउड ऑफ यू अभी परीक्षा। लेकिन मैम हमारे यहाँ पे टीवी नहीं है, पता है आपको? हमारे सबसे अच्छी टीवी चीज नहीं है, है। सबसे अच्छी चीज है। हमारे सबसे अच्छी टीवी चीज नहीं, हमारे है। यहाँ भगवत गीता और भागवतम है, बस यही है। बस आप लोगों की ब्लेसिंग। थैंक यू। सबसे अच्छी चीज है परीक्षा, बहुत आगे जाओगे यार, बहुत आगे। और जब कभी सक्सेसफुल हो ना, प्लीज मुझे कॉल बैक करना, मेरा नंबर हमेशा रखना। मुझे बताना, ठीक है कि दीदी मैंने ये सब अट्रैक्ट कर लिया, दीदी सब मैंने ये सब अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, कभी मैं आऊं और आप मेरा इंटरव्यू लो। परीक्षा बहुत आगे जाओगे, ठीक है। सच्ची में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत आगे जाओगे यार, मतलब ऐसे निकल रहा है दिल से। बहुत मैम देखिए बहुत। तो मैम, इसकी छोटी बहन है, आप एक ही नहीं मानेंगे, दोनों बहुत लड़ाई लड़ते थे। अभी ये उसकी ट्यूशन लेती है और मुझसे 100 रुपीज लेती है। मैं उसकी ट्यूशन लूंगी 100, मतलब अभी शी इज इन फिफ्थ और थर्ड क्लास के बच्चे सिक्स्थ में है, थर्ड क्लास की बच्ची को पढ़ा लेती है। और घर में मतलब इस टाइप का रहता है हमारे यहाँ। नहीं, बस थैंक यू बहुत आप लोग अच्छा है को। ये उसका नहीं है, ये आप लोगों की वजह से है। अगर आप नहीं होते, आप उसको इतनी शिक्षा नहीं दे रहे होते, आपने उसको इस लाइन पे लेकर आया, आपने उसको समझाया, वरना वो बाकी बच्चों की तरह हो रही होती। बट आपने उसको कितने अच्छे से सब कुछ कि बेटा ऐसे विजुलाइज करो, ऐसे करो, ये चीज करो, इस चीज से ऐसे होगा। तो पूरा क्रेडिट आपको जाता है, पूरा क्रेडिट सर। आप लोगों की हमारा कुछ परवरिश नहीं, दिख रही है। आप लोगों की ब्लेसिंग्स है, आपने हमें सिखाया तो हम नहीं कुछ सर, दे पा रहे। थैंक यू। बट अच्छा, थैंक यू सच में हमारा अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक सबको यू थैंक जी, थैंक यू। बाय परीक्षा। बाय। ठीक है जी, बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। एंड प्लीज सब लोग अपने बच्चों को एटलीस्ट ग्रैटिट्यूड तो सिखाओ कि हर चीज के लिए वो थैंक यू करे। देखो उसने बिना मेहनत के उनके पेरेंट्स को चिंता भी नहीं करनी पड़ी कि वो कैसे मार्क्स लेकर आएगी। उसने खुद अपने परसेंटेज लिखे, उसने खुद अपना चेक बनाया और उसने वो सब अट्रैक्ट किया। कल को अगर वो क्लासेस लेगी कुछ 2-3 साल के बाद भी, अगर वो ये सिखाना शुरू कर दे, बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत इसी एज पर छोटे बच्चे सीखते हैं और इसी एज पे ही वो बढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लीज सब लोग अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा बैठा के सिखाओ। ओके जी, चलो हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय जी। थैंक यू बाय। शालिनी। यू। थैंक थैंक यू। यू।